दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जीरा का प्रोडक्शन हो रहा था। ये कुछ प्रोडक्शन होया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सूखने के लिए माल यहाँ पे रखा हुआ है। तो आज इस टॉपिक में बात होगा कि आप लोग जगह के देखते होंगे, जितना भी बड़ा ब्रांड का कंपनी है, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ठीक है, उसके अंडर में बहुत सारा जगह फ्लेवर आता है। ऐसे पेप्सी के अंडर में आ गया आपका 7 अप आ गया, माउंटेन ड्यू आ गया, ठीक है, स्टिंग आ गया, तो ये सारा उसके अंडर ही आता है। इसी तरह से कोको कोला के अंडर भी बहुत सारा आ गया, फंटा आ गया, थम्स अप आ गया, ठीक है, स्प्राइट आ गया। और उसमें होता क्या, कोई भी बोतल उठा करके आप देखो तो वो सूखा नज़र आएगा, मतलब वो भीगा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग का जितना भी जाकर के मशीन है, चाहे वो 40 BPM हो, 60 BPM हो, 80 BPM हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो भी जाकर के हम लोग के लाइन का है, तो वो एक चीज़ गौर करते होंगे, हम लोग का जितना भी प्रोडक्ट है वो पसीना मतलब पानी छोड़ने लगता है ये होने के बाद, क्योंकि हम लोग का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब एकदम चिल पानी में होता है। तो चिल पानी में जब भी माल भर आएगा तो उसके बाद आप जब भी बॉटल रखोगे तो उसमें क्या है, भाप बनने लगेगा ऊपर से, मतलब निकलना लगेगा, मतलब वो जैसे जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो यहाँ से जा कर के आपका पसीजने लगेगा पूरा। इस तरह से मैं बॉटल आपको दिखाऊंगा कोई भी, तो इसके ऊपर आपका पानी लगा हुआ, मतलब एवोपरेट हुआ है, समझ में आएगा। देख सकते हो ये सब पूरा पानी है। तो ये पानी लगा हुआ जाकर के इसको अगर साथ साथ पैकेट कर देते हैं हम, इस तरह से पैकेट बंडल कर देते हैं, तो ये पैकेट के अंदर ही पानी रह जाता है। इससे क्या है, जब भी कोई दुकानदार के पास जाओगे तो बहुत तरह का दिक्कत आता है। सबसे पहला दिक्कत, अगर जो आप स्टिकर इस्तेमाल कर रहे हो कागज़ वाला, ये तो जैसे आपका PVC है, ठीक है, या श्रिंक वाला भी इस्तेमाल कर रहे हो जो पानी में रहता है, वो तो दिक्कत नहीं है, जो पानी का बॉटल में लगता है श्रिंक वाला। लेकिन अगर जो कागज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो तो जब भी आपका पसीजेगा, मतलब पानी का छोड़ेगा ऊपर से हल्का हल्का, जब भी वो अपने आप को जाकर के गर्म करने की कोशिश में वो ठंडा वाला ऊपर पसीजता है, ठीक है, तो पूरा भाप जो बाहर आ जाएगा पानी का, तो वो कागज़ को गला देता है, कागज़ को, स्टिकर को आपको फाड़ देगा या पूरा नरम कर देगा। थोड़ा सा भी स्क्रैच होगा तो कागज़ फट जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत आता है आपका। और दूसरा दिक्कत, जब आप मान लिया PVC या श्रिंक भी इस्तेमाल कर रहे हो तो होगा क्या, दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार निकालेगा तो देखेगा कहीं माल लीक तो नहीं है, कहीं भीगा हुआ माल है, भीगा हुआ कोल्ड ड्रिंक आता नहीं है। लेकिन हम लोग के माल के साथ ये दिक्कत लगा हुआ रहता है कि भीगा हुआ कोल्ड ड्रिंक आ जाता है। हमेशा ये चीज़ जाकर के आप गौर करना। इसके लिए आपको बहुत सारा उपाय लगाना पड़ता है, जैसे कुछ घंटा पहले माल रेडी करके ऐसा पसार करके आपको फ़ैन ऑन करना पड़ता है, या फिर टेबल फ़ैन लगा देना पड़ता है, ठीक है, कुछ ऐसा उपाय करना पड़ता है। या फिर आज का प्रोडक्शन को कल का पैकिंग करना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपका पूरा जब माल सूख जाता है तब पैकेट करोगे तो आपका सूखा पैकेट रहेगा। लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी जितना होता है उसमें क्या होता है, आपका प्रोडक्शन होते जाता है, पैकिंग होते जाता है। लेकिन वो लोग का जगह क्या होता है, माल एकदम सूखा हुआ रहेगा, एकदम सूखा हुआ माल निकलेगा जहाँ से भी जाकर के आप कोई भी पैकेट खोल के देखो। लेकिन हम लोग का क्या, जब भी पैकेट होने के बाद इसको पूरा तरह से सील कर दिया जाता है तो उसमें ये दिक्कत आता है, ये पानी पसीजने का दिक्कत हर चीज़ में आता है। ये हम लोग के साथ दिक्कत। तो इसका बेसिकली एक उपाय है कि आप पहले इसको पसार दो, थोड़ा 2-3 घंटा इसको सूखने दो, इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको आने दो, जितना भी है वो निकल जाएगा, ठीक है, पानी जो है। दूसरा एक उपाय है कि आप जब भी जाकर के प्रोडक्शन करो, कोई भी चीज़ में निकाल लो, कैरेट में, ड्रम में आप प्रोडक्शन करके उसमें थोड़ा सा पानी छीट दो, तो वो क्या है, टेम्परेचर को थोड़ा जल्दी कूल डाउन कर देता है। उसके बाद आप पसार दोगे तो 1-2 घंटा के बाद उसका जितना निकलने का निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको पैकेटिंग करके रख सकते हो। इसका और ज़्यादा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। आप वेब सीलिंग मशीन इस्तेमाल करते हो, जो ऑटोमेटिकली सीलिंग मशीन आता है, तो उसमें होता है क्या, हॉटनेस की वजह से थोड़ा सा और उसको गर्म मिलता है, तो वो और नॉर्मल टेम्परेचर में आता है। तो ये दिक्कत आता है अपना एक साथ। तो ये दिक्कत था, इसके ऊपर जाकर के सोचा थोड़ा बात कर दूँ। ये ऐसा नहीं है सिर्फ आप लोग के साथ दिक्कत है, सभी के साथ जाकर के ये दिक्कत आता है। इसका और कोई उपाय और रीज़न नहीं है, ठीक है। यही आपको मैं बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा था।